अस्सलामुअलैकुम। पंजाब भर से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर्स को मोहम्मद अजमल खान का सलाम पहुंचे। आज की इस वीडियो की वसातत से मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की के प्लेटफॉर्म से चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के अंदर जो 26 सीट्स अनाउंस हुई हैं उनके ऊपर बात करूंगा कि ये जो 26 सीट्स हैं ये किस स्केल की हैं। इधर ये कंट्रेक्चुअल हैं या रेगुलर हैं, इसके लिए एज रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, आपने कैसे अप्लाई करना है, इस जॉब का स्कोप क्या है, इस जॉब का सैलरी पैकेज क्या है, और इस जॉब के लिए जो आप पेपर देंगे उसका फॉर्मेट क्या होगा, और इस जॉब की आप घर बैठे कैसे तैयारी कर सकते हैं। और A to Z कंप्लीट गाइडेंस के लिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर अगर आप आज ओपन करेंगे, अभी ओपन करेंगे, तो आपको शायद पीपीएससी का एडवर्टीजमेंट नंबर 26 जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि जब भी पीपीएससी की तरफ से ऐड आता है तो वो वर्किंग डे में आता है वेबसाइट के ऊपर। आज चूंकि संडे है तो मुख्तलिफ न्यूज़पेपर तक तो एडवर्टीजमेंट पहुंच जाती है पीपीएससी की, लेकिन पीपीएससी अपनी वेबसाइट के ऊपर जब एडवर्टीजमेंट प्लेस करता है तो वो अमूमन वर्किंग डे होता है। आज चूंकि संडे है तो कल मंडे तक पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर, होम पेज के ऊपर एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2026 शो हो जाएगी। जैसे ही एडवर्टीजमेंट शो होगी तो आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। कौन सी सीट्स हैं जिनके ऊपर आपने लाजमी अप्लाई करना है? वो हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो। ये होम डिपार्टमेंट का ही एक सब्सिडरी डिपार्टमेंट है। इसके अंदर 26 सीट्स हैं और पोस्ट का नाम है चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, पोस्ट का नाम है यस चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये 17 स्केल की जॉब है, BS 17 की। लेकिन ये जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये जॉब रेगुलर नहीं है, ये जॉब परमानेंट नहीं है, ये जॉब कॉन्ट्रेक्चुअल है और ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब इस 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट का हरगिज ये मतलब नहीं है कि 3 साल बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जितनी भी जॉब्स आती हैं मेजरली, नॉट फोर्सेस की जॉब की बात मैं नहीं कर रहा, पुलिसिंग की जॉब्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर जो जॉब्स आती हैं वो अब 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे या 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आया करेंगे। और उसके बाद जैसे ही वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो ये 3 साल की जॉब है लेकिन ये जॉब चलती रहेंगी फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड। तो आपने इन जॉब्स पे क्यों अप्लाई करना है मैं उसकी रीजन बताऊंगा। अगरचे 17 स्किल की और भी जॉब्स आती रहती हैं पीपीएससी की, बट आई वुड रिकमेंड, हाईली रिकमेंड कि आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की जॉब्स में चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की 17 स्किल की जॉब पे लाजमी अप्लाई करना है। वैसे कुछ दिन पहले भी चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की जो टेम्पररी जॉब्स थी, यानी जो डेली बेसिस पे जो जॉब थी 9 मंथ्स के लिए, मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक भी मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। उसमें भी चाइल्ड अटेंडेंट और चाइल्ड वार्डन और इस तरह टीचर्स और इस तरह की डिफरेंट जॉब्स जो हैं वो जो जो टेम्पररी बेसिस पे हैं, मैंने उसके ऊपर डिटेल से गुफ्तगू की है कि उस पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। लेकिन ये जॉब पीपीएससी के जरिए अनाउंस हुई है और पीपीएससी के जरिए 17 स्केल की चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या है, एज रिक्वायरमेंट क्या है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि इसके लिए जो डिग्री चाहिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की 17 स्केल की जो जॉब है जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है 3 साल के लिए, इसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए। यानी आपका एमए हो, और एमए किस चीज में हो? सोशल साइंसेज में हो। अब सोशल साइंसेज जब भी कैंडिडेट सुनते हैं तो वो समझते हैं कि इसका मतलब है सोशल वर्क या सोशियोलॉजी। नो, सोशल साइंसेज के अंदर को कम से कम मोर और लेस 30 डिग्रीज आती हैं जो हायर एजुकेशन कमीशन की अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे इवन उसका नोटिफिकेशन भी मौजूद है। मैं वो जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा ताकि आप दाएं बाएं चीजों को सर्च ना करते फिरें। इस वीडियो के नीचे वन प्लेटफॉर्म से ही आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए वो है मास्टर डिग्री इन सोशल साइंसेज। कुछ सब्जेक्ट्स का उसने जिक्र कर दिया है जो सोशल साइंसेज में आते हैं, लाइक सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, जर्नलिज्म या मैथ कम्युनिकेशन। मास्टर डिग्री आपकी एटलीस्ट सेकंड डिवीजन के साथ हो। अब जो जो 4-5 सब्जेक्ट्स के मैंने नाम लिए, सिर्फ यही सब्जेक्ट्स नहीं,
बल्कि इसके अलावा भी बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि अगर आप उनमें मास्टर की डिग्री रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं? जो सोशल साइंसेज में आते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन की रिवाइज लिस्ट के मुताबिक उनका लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं दे दूंगा। उस पर आप क्लिक करेंगे, लिखा हुआ होगा HEC ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स ऑफ सोशल साइंसेज। तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको HEC का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसमें कोई 23 से लेकर 30 32 ऐसे डिग्रीज हैं जो सोशल साइंसेज में आती हैं। अगर आपका उनमें से किसी सब्जेक्ट में भी मास्टर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की इस पोस्ट के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो क्या है। अच्छा, मास्टर सेकंड डिवीजन के साथ सोशल साइंसेज का कोई भी सब्जेक्ट हो, कौन कौन से सब्जेक्ट सोशल साइंसेज में आते हैं उसका मैं नोटिफिकेशन लिंक कर दूंगा इस वीडियो कमेंट सेक्शन में। एज रिक्वायरमेंट जरा सुन लें। एज रिक्वायरमेंट है 22 साल मिनिमम और 30 साल मैक्सिमम। ये है मेल और फीमेल के लिए जनरल। लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन भी शामिल है, और वो है मेल के लिए 5 साल और फीमेल के लिए 8 साल। तो 20 से 35 साल के मेल और 20 से 33 साल की, नो सॉरी, 20 से 38 साल की, क्योंकि 20 है मिनिमम एज रिक्वायरमेंट और मैक्सिमम है 30 साल। तो मेल के लिए उसमें 5 ऐड करें तो ये 20 से 35 बनता है मेल के लिए, और फीमेल के लिए है 20 से 38 साल। तो अगर 20 से 35 साल के अगर आप मेल हैं और अगर 20 से 38 साल के अगर आप फीमेल हैं तो यू कैन अप्लाई। ये जो अपर एज रिलैक्सेशन होती है ये जनरल होती है, अक्रॉस द बोर्ड होती है, सभी के लिए होती है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के हवाले से अगर मैं बात करूं कि जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो किसी भी स्केल में जॉब कर रहे हैं और उनकी मास्टर डिग्री सोशल साइंसेज में है, तो आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप गवर्नमेंट जॉब में आते हैं पंजाब गवर्नमेंट में, फॉर एग्जांपल आप 25 साल की उम्र में या 22 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में या 28 साल की, जिस एज में भी आप गवर्नमेंट जॉब का हिस्सा बन जाते हैं, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो जो लंबे अरसे से तक चलती रहती है, या परमानेंट रेगुलर जॉब हो, या रेगुलर जॉब हो और उसमें बाद में आप परमानेंट हो गए हो, तो जब आप पंजाब गवर्नमेंट की जॉब का हिस्सा बन जाते हैं तो आपकी एज वहां पे रुक जाती है, आपकी एज स्टॉप हो जाती है। और एज स्टॉप करने का मतलब आसान भाषा में ये है कि अगर 25 साल की एज में आप गवर्नमेंट जॉब में आ गए तो अब बेशक आपकी उम्र 50 साल है, 40 साल है, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी 25 साल के। ये सादा से अल्फाज, इससे सादा अल्फाज में मैं इसको मजीद एक्सप्लेन या एलेबोरेट नहीं कर सकता कि अगर कोई बंदी या बंदा 26 साल की एज में गवर्नमेंट जॉब में आ गया या 22 साल में, और अब वो बेशक वो 38 साल की है या 38 साल का है, तो इसका मतलब है कि वो उतनी ही एज का हामिल है, वो उतनी ही उसकी एज है जितनी जिस एज में वो जॉब का हिस्सा बना था, अगर उसकी जॉब कंटिन्यूअसली चलती आ रही है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पे है या परमानेंट पे। इसको हम कहते हैं एज का रिलैक्सेशन का कॉन्सेप्ट। तो आप चूंकि 28 साल में अगर जॉब में आ गए थे या 22 साल में अगर आप जॉब में आ गए थे और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो जिस एज में आप गवर्नमेंट जॉब में आए थे आपकी वही एज है, उसी की बेसिस पे आप अप्लाई कर पे। ठीक है। यानी अगर कोई बंदी या बंदा 25 साल की एज में जॉब में आया था और अब उसकी उम्र 40 साल है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। अगर कोई बंदी या बंदा अगर 24 साल की एज में जॉब में आई थी गवर्नमेंट जॉब में या आया था और उसकी एज इस वक्त 44 ईयर है, तो भी वो एलिजिबल है इस किस्म की जॉब्स पे। ये है गवर्नमेंट की गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एज रिलैक्सेशन का कॉन्सेप्ट। तो अब हम बात करते हैं कि अप्लाई करने के लिए साफ जरा मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर सभी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है, ये जो डिपार्टमेंट है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो, ये डिपार्टमेंट कैसा है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है ये जॉब कैसी है, इसकी नेचर पे मैं जरा बात करूं तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो बेसिकली होम डिपार्टमेंट का एक सब्सिडरी डिपार्टमेंट है, उसका अटैच्ड या एफिलिएटेड डिपार्टमेंट है। और इसका जो मेन काम होता है, जो एक ही थीम है जिसके आसपास इसकी चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की जॉब ड्यूटीज जो है वो घूमती रहती हैं, वो है चाइल्ड की वेलफेयर, चाइल्ड की सोशल वेलफेयर, चाइल्ड की इमोशनल वेलफेयर, चाइल्ड की इकोनॉमिक वेलफेयर, चाइल्ड की लीगल वेलफेयर। ये तमाम जो वेलफेयर चाइल्ड की हैं, जो बच्चों की हैं, उसके आसपास इस जॉब का कॉन्सेप्ट है चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो जॉब ड्यूटीज हैं। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन के अगर आप देखें, सपोज मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट बखर से है तो मेरे डिस्ट्रिक्ट बखर के अंदर भी चाइल्ड प्रोटेक्शन का यूनिट है, उसका इंस्टीट्यूट है। इसी तरह पंजाब के अंदर मोर और लेस 40 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वो जो 40 डिस्ट्रिक्ट हैं तकरीबन पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट 35 to 36 डिस्ट्रिक्ट के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स मौजूद हैं। और जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंजाब के अंदर अभी चाइल्ड प्रोटेक्शन के इदारे बने नहीं हैं वहां पे वो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो पंजाब के मोर और लेस हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स मौजूद हैं, जहां जो डेस्टिट्यूट बच्चे होते हैं, जो आप कह सकते हैं जो घरों से भाग जाते हैं, जिनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, जिनके साथ कोई बदफेली का काम किया जाता है, या जिनके ऊपर कोई इल्जाम होता है कि इन लोगों ने कोई कत्ल किया था या कत्ल में मुलविस पाए गए, तो जब भी वो जेल में जाते हैं तो उनके लिए जुवेनाइल कोर्ट्स होती हैं, सॉरी जुवेनाइल
जेल्स होती हैं, जुवेनाइल यूनिट्स होते हैं, अगर इनके लिए कोर्ट्स इनको कोर्ट में लेके जाए, इनको केस हो जाए, तो जब वो डिफेंड कर रहे होते हैं तो उनके लिए जुवेनाइल कोर्ट्स होती हैं। इसी तरह अगर उनको रखा जाना चाहिए तो उनके लिए रेजिडेंशियल होम्स होते हैं, उनके लिए वहाँ खाना पीना रहना सब कुछ, इवन के लीगल एड भी उनको अवेलेबल होती है, और वो उसको हम कहते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स। तो पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर चूंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स मौजूद हैं, तो अगर आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के तौर पे काम करेंगे तो आपकी जॉब पूरे पंजाब में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है, और चाइल्ड प्रोटेक्शन जो यूनिट होगा, चाइल्ड प्रोटेक्शन जो इंस्टीट्यूट होगा, आप उसके अमूमन एडवाइजरी या उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की ये जॉब है, ये मल्टी डिमेंशनल जॉब है। इसमें अगर कोई जेल से आपको कोरिस्पॉन्डेंस आती है, जो को पुलिस से कोरिस्पॉन्डेंस आती है, या किसी जुवेनाइल कोर्ट से कोरिस्पॉन्डेंस आती है, तो आपने एग्जेक्टिव, जुडिशियल, और आप कह सकते हैं कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव तमाम काम करने होते हैं। आपने देखना होता है कि बच्चों के लिए क्या प्रॉपरली खाना बन रहा है, बच्चों की जो रिहाइश है वो प्रॉपरली है, बच्चों के लिए जो रूम्स हैं क्या वो वेंटिलेटेड हैं, गर्मियों में सर्दियों में बच्चों के लिए प्रॉपरली उनके लिए जो रहना खाना पीना सब कुछ है वो अवेलेबल है कि नहीं। अगर बच्चों को लेके जाना है कोर्ट में, तो पुलिस के साथ आपने लाइजान करके पुलिस की गाड़ियों में सिक्योरिटी में आपने बच्चों को कोर्ट में लेके जाना होता है, जुवेनाइल कोर्ट में जज के सामने पेश करना होता है। इसी तरह अगर जेल में कोई बच्चा है, तो अगर उस बच्चे को वहां से चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस में लेके आना होता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में, या जेल या उस चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट से अगर आपने जेल में लेके जाना होता है बच्चे को, तो ये तमाम जो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी इकोनॉमिक, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव या लीगल या जुडिशियल जितनी भी अथॉरिटीज होती हैं, तमाम के अंदर आपने इवन के डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिस होता है आपका, यानी जो डीसी ऑफिस होता है, उसमें जब डीसी की मीटिंग होती है या एसी की मीटिंग होती है, तो जब भी मामला चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से हो, चाहे वो बच्चियां हों, चाहे वो बच्चे हों, या चाहे ट्रांसजेंडर्स हों, आप जानते हैं कि जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा होता है उनको हम जुवेनाइल कहते हैं, जब उसको बच्चा कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं। तो 18 साल से कम उम्र की बच्चियां, बच्चे, ट्रांसजेंडर जितने भी होते हैं, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अंदर उनको रिहाइश दी जाती है, उनकी सुरक्षा, उनकी हिफाजत की जाती है। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होता है वो उनके लिए तमाम जुमला अमूर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो 17 स्केल की जॉब है, इनके ऊपर अप्लाई करने के लिए मैंने एज रिक्वायरमेंट आपको बता दी। मेल के लिए 20 से 35 साल, फीमेल के लिए 20 से 38 साल, और मास्टर इन डिग्री चाहिए आपकी सोशल साइंसेज में। वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए वो लिंक जो है मैं वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं कि इसका पेपर फॉर्मेट क्या होगा। इसका 100 मार्क्स का एक पेपर होगा। 100 मार्क्स का पीपीएससी का जैसे पेपर आप देखते रहते हैं, उसमें उर्दू होती है, इंग्लिश होती है, इस्लामिक स्टडीज होती है, पाकिस्तान स्टडीज होती है, ज्योग्राफी होती है, उसमें एवरीडे साइंस होता है, उसमें कंप्यूटर साइंस होता है, उसमें मैथमेटिक्स होता है, उसमें करंट अफेयर होते हैं। तो ये 9-10 तकरीबन सब्जेक्ट्स बनते हैं। जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनके लिए इस्लामिक स्टडीज की जगह क्या होता है, एथिक्स होती है। तो ये मिला जुला के 8-9-10 सब्जेक्ट्स बनते हैं, जिन पे मुश्तमिल एक पेपर होता है पीपीएससी का। 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें 100 एमसीक्यूज होते हैं, आपने 90 मिनट में करना होता है। तो आपने इसकी तैयारी अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोई भी पास पेपर पे मबनी किताब उठाएं, किसी किताब किसी ऑथर की भी हो। तो आपने 2020 से लेकर 2026 तक ये 7 सालों के जो पेपर हैं, ये आपने लाजमी कवर करने हैं, पास पेपर। ये तो हो गई घर बैठे तैयारी। अगर बहुत से कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि अगर हम खुद तैयारी करें तो हमारे पास टाइम नहीं होता, हम एक एक कंसिस्टेंटली तैयारी नहीं कर सकते, हमारे और भी बहुत सारे काम होते हैं घरों में, तो कुछ लोगों की रूटीन नहीं बन पाती, या कुछ लोग जो है वो सेल्फ हेल्प के थ्रू तैयारी करते हैं, और जब भी पेपर का रिजल्ट आता है तो वो पास तो होते हैं, 40 से ज्यादा नंबर तो उनके होते हैं, लेकिन 50, 52, 55 या 60 से नीचे गिरते रहते हैं, या इवन के 60-65 के दरमियान में गिरते हैं, लेकिन शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाते इंटरव्यू के लिए। तो उन लोगों के लिए मैं एक तजवीज मेरी ये है कि आप जब भी तैयारी करें तो 2 से 3 महीने किसी मेंटोर के साथ, किसी इंस्ट्रक्टर के साथ, चाहे वो कोई काला हबशी भी क्यों ना हो, आप उसके साथ जुड़ जाएं, और आप तैयारी इस तरीके से करें कि डेली बेसिस पे असाइनमेंट करें, और वीकली बेसिस पे उस जो भी आपने पिछले 5 दिन में आपने तैयारी की हो, वीकली बेसिस पे उसका टेस्ट दें। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की, तो इसके लिए मेरा 2 से 3 मंथ का सेशन होगा, जिसकी फी मैं चार्ज करूंगा मंथली बेसिस पे, और फीस इंतहाई इकोनॉमिकल है। 3000 पर मंथ उसकी फी है। उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मैं एक लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मेरा पोस्टर नजर आएगा, जिसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होगा। आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके मुझसे तैयारी करने के लिए कोरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। मेरा तरीकाकार इंतहाई सिंपल है कि मैं एवेल्युएशन प्लस असाइनमेंट बेस्ड तैयारी करवाता हूँ। क्योंकि मास्टर जिन बच्चों ने किया होता है या बच्चियों ने किया होता है, उनको अब ये नहीं बताना पड़ता कि पाकिस्तान का या इंडिया का या ईरान का या चाइना का कैपिटल क्या है, चाइना की करेंसी कौन सी है, बल्कि उनको असाइनमेंट दी जाती है कि ये टास्क है एवरीडे साइंस का, ये इस्लामिक स्टडीज का, ये उर्दू का, ये इंग्लिश का। डेली बेसिस पे आप इसको पढ़ें, इसको रीड आउट करें, और जब
मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये बच्चे और फ्राइडे तक ये बच्चे काम करते रहते हैं। सैटरडे को उनका जो टेस्ट है वो गूगल बेस्ड फॉर्म होता है, वो मैं शेयर करता हूँ उसका लिंक। बच्चे उसको टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, जैसे ही सबमिट करते हैं उनको अपना स्कोर शो हो जाता है, और जो उनके क्वेश्चन गलत होते हैं उनका जवाब भी उनको पता चल जाता है कि मैंने रॉन्ग अटेम्प्ट क्या किया, एक्चुअल उसका आंसर क्या था। तो अगर आप असाइनमेंट प्लस एवेल्युएशन बेस्ड तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आखिर में मैं बात करूंगा कि इसकी तैयारी, इसकी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो है 15 जून 2026। तो लास्ट डेट से पहले पहले अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट जब कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनको बहुत सारी वो शिकायत लेके आते हैं कि हमें सर हमारा अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि उस दिन वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि बर्डन होता है। तो आप कोशिश करें कि जून के फर्स्ट वीक में, पहले 10 दिनों में आप अप्लाई कर लें। अब अगर आपकी डिग्री सोशल साइंसेज की, यानी सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, या जो बाकी सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, या इकोनॉमिक्स, या मैथ्स कम्युनिकेशन, या जर्नलिज्म, इसके अलावा भी कोई बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो सोशल साइंसेज में आते हैं, वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट मैं इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आपने अप्लाई करना है पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर। आज नहीं अप्लाई हो पाएगा, क्योंकि पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर अभी एडवर्टीजमेंट नंबर जो 6 है ऑब्लिक 2026 अपलोड नहीं हुई। उम्मीद है कल, चूंकि मंडे है, पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर एडवर्टीजमेंट नंबर 6 जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की जॉब्स आई हैं, उस पे एडवर्टीजमेंट भी शो हो जाएगी। फिर आप अप्लाई करेंगे और आपका अप्लाई भी हो जाएगा। सबसे एंड पे एक बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं, जब मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या सर मेरी एज फलां है, मेरा डेट ऑफ बर्थ फलां है, तो क्या मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, क्या मुझे 1 महीना 2 महीना 5 महीना अपर इलेक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसका सादा सा जवाब है, जिसके ऊपर आपने कारबंद रहना है, जिसके ऊपर आपने अमल करना है। आइंदा किसी से भी पूछने की बजाय कि इधर आई एम एलिजिबल और नॉट, आपने ये करना है कि पीपीसी की वेबसाइट पे जाना है। अगर वो एडवर्टाइजमेंट नंबर शो हो रही हो जिस पे आपने अप्लाई करना है, तो फिर आप अप्लाई करें। पहला जब पेज ओपन होगा जिसमें लिखा होता है कि हैव यू रेड ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड व्हाट्सएवर इंस्ट्रक्शन, तो जस्ट क्लिक करेंगे यस। नीचे जब आएंगे तो आप पहला पेज ओपन होगा, उसमें आप अपना नेम लिखें, सीएनएसी नंबर लिखें, वो जो एडवर्टाइजमेंट है, सॉरी जॉब जो पोजीशन है, डेजिग्नेशन है, वो सिलेक्ट करें, चाहे वो डिप्टी अकाउंटेंट है, चाहे वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है, वो क्लिक करें। उस पर क्लिक हो जाएगा तो अपना सीएनएसी नंबर जब आप लिखेंगे, अगर तो आप एलिजिबल होंगे तो आगे आपका पेज प्रोसीड होगा, अगर नहीं होगा तो वहीं लिखा हुआ आएगा यू आर ओवर एज फॉर दिस जॉब। जब आपको सामने लिखा हुआ आ जाएगा पीपीएससी के जरिए कि यू आर ओवर क्वालिफाइड, सॉरी यू आर ओवर एज फॉर दिस जॉब, तो इसका मतलब ये है कि आप ओवर एज हैं। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। और अगर ऐसा कुछ नहीं आता, आप डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और आपकी एप्लीकेशन नीचे आप एंटर करते हैं, आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, जब प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, अगला पेज ओपन हो जाता है। इट मीन्स कि यू आर एलिजिबल। फिर भी आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जब आप एलिजिबल हैं तो फिर तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। जब आप लिखा हुआ आता है कि यू आर इन एलिजिबल, या लिखा हुआ आ जाता है, जब आप सीएनएसई अपना एंटर करते हैं, डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हैं, तो अगर आपका लिखा हुआ आ जाता है कि यू आर ओवर एज फॉर दिस जॉब, तो फिर भी पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लियरली बता दिया गया है पीपीसी के जरिए कि आप इसके लिए ओवर एज हो चुके हैं। तो बजाय इसके कि आप, मैं अपने यूट्यूब फैमिली को बताना चाहूंगा कि बजाय इसके कि आप दाएं बाएं किसी से भी पूछें कि सर इधर आई एम एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट और नॉट, आप पीपीसी की वेबसाइट पे जाएं। अगर वो एडवर्टाइजमेंट वहां शो हो रही है, जैसे एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 अभी नहीं शो हो रही, कल से शो होगी, तो जब वो एडवर्टाइजमेंट नंबर शो हो, अप्लाई करें, जिस पोस्ट के लिए उसको सेलेक्ट करें, अपना डेट ऑफ बर्थ डालें, अपना नेम डालें। अगर एप्लीकेशन चल पड़े, आगे प्रोसीड कर पाए, इट मीन यू आर एलिजिबल। और अगर नहीं कर पाते, लिखो हुआ है यू आर ओवर एज, इट मीन यू आर इन एलिजिबल, आप ओवर एज हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है, कोई एम्बिग्यूटी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन क्यूरी लिखेंगे। आई वुड बी देयर टू एड्रेस योर क्यूरी, एंड यू विल फाइंड मी ऑन योर बैक एंड कॉल। पीएमएस की तैयारी हो या सीएसएस की तैयारी हो, पीएमएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हों या कंपलसरी सब्जेक्ट हो, सीएसएस के ऑप्शनल सब्जेक्ट हों या कंपलसरी सब्जेक्ट हो, खास तौर पे बिलखसूस इंग्लिश ऐसे की ट्रेनिंग आपने लेनी हो, या इंग्लिश ग्रामर, प्रेसी एंड कंपोजिशन की तैयारी करनी हो, या अगर आपने असिस्टेंट डायरेक्टर किसी भी डिपार्टमेंट में, या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए इंग्लिश ऐसे की तैयारी करनी हो, या तहसीलदार या नायब तहसीलदार की आपने तैयारी करनी हो, किसी भी पेपर की, जीके की, रेवेन्यू लॉज की, इंग्लिश ऐसे की, या उर्दू ऐसे कंपोजिशन प्रेसी राइटिंग की, या किसी भी जॉब की अपडेट हासिल करनी हो कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, किन किन सोर्सेज से आप तैयारी कर सकते हैं, इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं पीपीएससी और एफपीएससी के लिए, पीएमएस और सीएसएस के लिए, तो इन तमाम चीज़ों की अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश विद अजमल खान से फायदा उठा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस किस्म की अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, और उन लोगों का भी जो आपसे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए थीम के साथ। अल्लाह हाफिज।